हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। एमआरएस टीयर 2 का एग्जाम हो गया है। अब केवीएस और एनवीएस टीयर 2 का एग्जाम होना है 29 मार्च को। एमआरएस का पेपर आपने देखा है, आपने एग्जाम बहुत से बच्चों का दोनों क्लियर था और जिनका नहीं भी क्लियर था तो बच्चों ने पेपर शेयर करके आपस में देख लिया है। पेपर का लेवल बहुत टफ नहीं था, लेकिन उसमें जो एक खास बात थी वो थी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन के बाद एक डिफरेंट स्पेस दिया हुआ था। वो स्पेस कुछ बच्चों को कम लगा, कुछ को लगा कि नहीं उतने में हो जाएगा। तो आपको मेनली ध्यान ये रखना है कि यदि यहाँ भी ऐसा होता है तो आप ये ध्यान रखें कि पॉइंट वाइज लिखना है और मेन पॉइंट को पहले लिखना है। टेक्स्ट में आपको लंबा लंबा टेक्स्ट पूरा एक पैराग्राफ लंबा नहीं लिखना है, एक लाइन का एक सेंटेंस, दूसरे लाइन का दूसरा सेंटेंस, यानी आपको स्पेस है तो एक ही लाइन में अपनी बात रखें और मेन बात को रखें। बहुत ज्यादा ग्रामर ओवर लगाने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट। केमिस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती है, स्पेस बाउंड कर दिया तो आपको ध्यान रखना है मेन पॉइंट्स ना छूटे, इस पर फोकस करना है। तो थोड़ा पैटर्न की बात कर लें। एमआरएस से इसमें थोड़ा फर्क यह है कि एमआरएस में जो क्वेश्चन था उसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और 15 डिस्क्रिप्टिव थे। यहाँ पर आपके 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 10 डिस्क्रिप्टिव है। एक बात ये ध्यान रखना है। दूसरा, आपका टाइम जो है यहाँ थोड़ा फर्क है। वहां 3 घंटे का टाइम था, क्योंकि यहाँ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बेटा उसने 5 कम कर दिए तो आधे घंटे भी कम कर दिए, तो 2.5 घंटे में आपको पेपर करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा बहुत। अच्छा, दूसरा निगेटिव मार्किंग वहां पर 1/3 थी, यहाँ पर 1/4 है, यानी निगेटिव मार्किंग जो यहाँ पर है बेटा वो 1/4 है और एमआरएस में 1/3 थी। ये डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंस माइंडसेट में रहना चाहिए। अब आता है सर, अभी हमारे पास ये 2 दिन बचे हैं, तो एनसीईआरटी बेटा स्पेशली ऑर्गेनिक में जितनी रिएक्शन एनसीईआरटी बुक में दी है, एग्जाम्पल में दी है, वो सारी सॉल्व कर जाइए, सारी के सारी रिएक्शन सॉल्व कर जाइए। टेस्ट जो आपके अल्कोहल के हैं, फिनॉल के हैं, एल्डिहाइड कीटोन के, वो टेस्ट सारे रिवाइज कर जाइए। जो भी नेम रिएक्शन है वो सारी रिवाइज कर जाइए, शॉर्ट नोट्स में आ सकती है। आपको जब भी लिखना है रिएक्शन को लिखेंगे तो पहले किससे रिएक्शन किया, क्या बना, फिर मेन पॉइंट लिख लीजिए। जगह है तो मैकेनिज्म लिख दीजिए। कोशिश करिए कि कोई मेन पॉइंट ना छूटे। अब आता है मुद्दा, सर पेपर स्टार्ट कहां से करें, डिस्क्रिप्टिव या ऑब्जेक्टिव? तो मैंने एमआरएस में भी कहा था, यहां भी आपको बता दूं भाई। देखिए, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आपको मार्क कंटेंट की क्वालिटी, राइटिंग, बहुत चीजों पे जाता है, लेकिन सब्जेक्टिव मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसमें आपने 1 नंबर क्वेश्चन किया सही है तो फुल मार्क्स मिलेगा, उसमें आधा या कोई चक्कर नहीं है। निगेटिव मार्किंग में 1/4 का है तो निगेटिव से बचना है। तो आप पहले करेंगे अपने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। 60 क्वेश्चन है, मैंने मोटा मोटा माना कि यदि आपने जो है 60 क्वेश्चन में 60 के मान लीजिए 65 मिनट लग गया, इतना ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चन इजी में हो जाएंगे, तो 60 क्वेश्चन 60 मिनट में हो जाने चाहिए। फिर आपके पास बचेगा 1.5 घंटा। 1.5 घंटा का मतलब यदि मैं मिनट हिसाब से बात करूं तो 90 मिनट। 10 क्वेश्चन है, ऑन एवरेज यदि आपने जो है 10 मिनट उधर और दे दिया, 70 उधर आपने 70 मिनट लग गए आपके 60 क्वेश्चन करने में। भाई आप क्वेश्चन करोगे, बबल्स करोगे, तो 70 मिनट आपको इसको देना है, यानी ऑब्जेक्टिव को आपको 70 मिनट्स देना है। क्यों देना है? ताकि सिल्ली मिस्टेक ना हो। भाई एमआरएस वाले में कई बच्चों ने कहा सर 2-3 क्वेश्चन सिल्ली मिस्टेक से गलत हो गए, तो बेटा कोई जल्दी से फायदा नहीं है, जल्दी मत करिए, सिल्ली मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का सिल्ली मिस्टेक में आपका नुकसान ये है, 1 नंबर मिलने थे, आपको 0.25 कम भी हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ यदि आपने वो सिल्ली मिस्टेक ना होते तो आपके डायरेक्ट वो 1:1 का नंबर होता, 1 नंबर आपको पूरा मिलता जाएगा, तो आपका यहाँ पर 1.25 जाएगा। तो सिली मिस्टेक नहीं होनी है। 70 मिनट देना है आपको ऑब्जेक्टिव को, पहले ऑब्जेक्टिव ही करना है, डिस्क्रिप्टिव पहले मत करिएगा, वरना आपका पेपर खराब हो जाएगा। क्योंकि आप जहां उसे करने लगोगे टाइम फटाफट भागता है, बार बार आप घड़ी तो देखोगे नहीं, तो फिर आपका टाइम किल होगा। तो पहले आप करेंगे ऑब्जेक्टिव, 70 मिनट में देंगे, सिली मिस्टेक बचाएंगे कि नहीं हो तो अच्छा परफॉर्म कर देंगे। फिर बचा आपके पास 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और आपके पास मिनट बचे कितने भाई? 70 उधर आपने दे दिया, इधर आपके पास बचे 80 मिनट, कुल 80 मिनट आपके पास बच गए। अब 80 मिनट आपके पास बचे हुए हैं, तो 80 मिनट में आपके पास 10 क्वेश्चन है, यानी 8 क्वेश्चन पर मिनट। तो आपको जो स्पेस दे रखा है उस स्पेस में ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन में 8 ही मिनट लगे। थ्योरेटिकल, भाई न्यूमेरिकल वगैरह में टाइम लग सकता है, तो ऐसा टाइम बाउंड करके करें पूरा पेपर सॉल्व हो जाए। ज्यादा टेक्स्ट वही टेक्स्ट लिखें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पॉइंट वाइज लिखें। आपने भाई मान लीजिए इतना बड़ा पेज है आपका, मोटा मोटा मैं समझाने की बात कर रहा हूं, आपने पॉइंट यहां से लिखना स्टार्ट किया, यहां खत्म हो गया तो पॉइंट 1 ये लिखा तो पॉइंट 2 यहां कर दें, पॉइंट 3 यहां कर दें, लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, पॉइंट 4 यहां कर दें, साफ सुथरा करें ताकि पढ़ने में आए। ऐसा ना लिखें कि आप ही नहीं पढ़ पा रहे तो एग्जामिनर कैसे पढ़ेगा। देखिए, एग्जामिनर के पढ़ने में साफ सुथरा आना चाहिए, राइटिंग का इफेक्ट थोड़ा पड़ता है, लेकिन साफ सुथरा लिखेंगे तो पढ़ेगा, बहुत घसीट के ना लिखें।
रनिंग हैंडराइटिंग लिखें, लेकिन बहुत फास्ट ना हो कि पढ़ने में उन्हें समस्या आए, इस बात का ध्यान रखें। आप सभी को शुभकामनाएं हमारी तरफ से, एग्जाम आप अच्छे से दें और सिलेक्शन हो, हमारी तरफ शुभकामनाएं। कोई यदि आपको समस्या है, अलग ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कोई समस्या होती है इस एग्जाम के बाद, इसके बाद आपका जीआईसी है, जीआईसी में हम अपना एक रिवीजन बैच भी चला रहे हैं, वो भी आप देख सकते हो। तो आप, ये मेरा नंबर है 7905544237 पर आप कॉल कर सकते हैं। बेटा जीआईसी का फॉर्म जो है वह अपडेट हो रहा है, यदि आपने अभी तक अपडेट नहीं किया, 27 लास्ट डेट है, तो आपको उसे अपडेट करना है। ये बात ध्यान रखिए, अपडेट सभी को करना है, ऐसा नहीं कि वो केमिस्ट्री को नहीं करना है, सभी को करना है, क्योंकि बीएड वाला आर्यता का है, उसमें टिक करना, उसे टिक करोगे। अगर नहीं टिक करते हैं तो हो सकता है आपका जो एडमिट कार्ड ना है, तो उसको जरूर से जरूर जीआईसी का फॉर्म अपडेट कर दें। इस एग्जामिनेशन को बहुत केयरफुली दें, पहले ऑब्जेक्टिव करें, 70 मिनट्स में कोशिश करें कि आपको क्वेश्चन जो आ रहा है वो गलत ना हो, सिली मिस्टेक ना हो, इस पर पूरा फोकस करें, और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।